परीक्षित जी, संसार में माता बच्चे की पहली गुरु होती है। संसार में माता जब बच्चे की पहली गुरु होती है तो माता को चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर संस्कार विद्यमान हो, क्योंकि माता जैसा अपने पुत्र को बनाना चाहेगी वैसा ही उसका पुत्र वो बनकर के तैयार होगा। क्योंकि बचपन में जितना पुत्र माता के पास रहता है इतना पिता के पास नहीं रहता, इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा है। माता चाहे तो अपने पुत्र को संत महात्मा विद्वान बना सकती है, और अगर माता चाहे तो अपने पुत्र को चोर डाकू भी बना सकती है। ये माता की परवरिश पर कि माता की परवरिश कैसी है, बच्चे को कैसे संस्कार दे रखे हैं। क्योंकि बच्चा खाली कैसेट होता है, और खाली कैसेट में अगर तुम भजन भर दोगे तो आजीवन भजन ही सुनोगे, और अगर खाली कैसेट में तुम फिल्मी गाने तराने भरो और फिर बाद में तुम कहो अब हम भजन सुन लें, तुम्हारा फिर उसमें भजन नहीं सुन पाओगे, क्योंकि उसमें भजन भरे ही नहीं, और जब भजन भरे नहीं तो फिर भजन सुनोगे कहां से। माता को चाहिए था कि तेरा बालक संतों के साथ जा रहा है लेकिन तूने रोक दिया। माता को यह चाहिए मेरा बालक संत बन जाए कोई बात नहीं, महंत बन जाए कोई बात नहीं, विद्वान बन जाए कोई बात नहीं, योगी बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा चोर डाकू नहीं बनना चाहिए। ये माता जैसे संस्कार डालेगी वैसे ही संस्कार विद्यमान बच्चे में हो जाएंगे। सुल्ताना नाम का डाकू, उसकी मां उससे बहुत प्रेम करती थी महाराज, लेकिन जब वो विद्यालय पढ़ने के लिए गया और वो सुल्ताना नाम का डाकू एक दिन एक कलम चुरा करके ले आया, और जैसे ही कलम चुरा करके लेके आया उसने अपनी माता से कहा कि मां मैं कलम चुरा के लेकर के आया हूं। लेकिन कलम चुरा करके लेके आया, माता से कहा, माता ने उस पर एक भी बार प्रतिक्रिया नहीं की। अगले दिन गया किताब उठा करके लाया, दूसरे दिन गया कॉपी भी उठा के लाया, तीसरे दिन विद्यालय गया पूरा बैग ही उठा लाया। विद्यालय गया चोरी करता रहा, फिर थोड़ी थोड़ी फिर चोरी घर में करने लगा, घर में करने के बाद गांव में करने लगा, गांव में करने के बाद कस्बा और शहरों में करने लगा। अंत तो गत्वा वो इतना बड़ा डाकू बन गया कि महाराज सरकार ने उसके ऊपर इनाम रख दी कि जो कोई सुल्ताना नाम के डाकू को पकड़ करके हमें देगा उसे महाराज इनाम दी जाएगी। सुल्ताना नाम का डाकू पकड़ा गया, पकड़ करके जब जज साहब के कटखरे में, महाराज अदालत के कटखरे में जब उसे खड़ा किया गया, सफाई में सुल्ताना नाम का डाकू कुछ नहीं कह सका। अंत तो गत्वा जज साहब ने उसे फांसी की सजा दे दी। फांसी की तारीख निश्चित कर दी गई, और महाराज जब फांसी की तारीख निश्चित की, वह तारीख आई तो मरने वाले को, फांसी पर चढ़ाने वाले को उसकी अंतिम शिक्षा, अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुल्ताना नाम के डाकू ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है कि मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूं। सुल्ताना नाम के डाकू की माता को बुलाया गया, और कौन ऐसी माता होगी जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को फांसी पर चढ़ता हुआ देखेगी। लोगों ने कहा वैसे तो जीवन भर इसने पाप कर्म चोरी की हैं, लेकिन आज माता के चरण छू करके अपने आप को धन्य करना चाहता है, क्योंकि सब कहते हैं कि माता पिता के पैरों में महाराज स्वर्ग होता है। आज माता के चरणों को छू करके अपने आप को धन्य करना चाहता होगा। जैसे ही माता सामने आई, सुल्ताना नाम के डाकू ने माता के चरणों को तो नहीं छुआ, लेकिन सुल्ताना नाम के डाकू ने जाकर के माता की नाक को ही काट लिया। सब लोगों ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने अंत समय पे भी ये पाप किया। बोले मैंने पाप नहीं किया, आज अगर मुझे फांसी की सजा मिली है तो केवल मेरी माता के कारण। अगर मेरी माता चाहती
तो मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाती नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले जिस दिन मैं एक पेन चोरी करके लाया, अगर उसी दिन मेरे 2 थप्पड़ मार देती तो आगे से मैं कॉपी किताब बैग चुरा करके नहीं लाता, इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। ये सब मेरी माता ने मुझे आज इस फांसी के फंदे तक मेरी माता मुझे लेकर के आई है। माता चाहे तो बच्चे को संत बना सकती है और माता चाहे तो चोर डाकू भी बना सकती है।